friends and students, welcome to my YouTube channel Learn English Study. I am Rajvind Nirala. Now again I am going to teach and explain you BSB pen on my English book of class 10, and the chapter I have taken from the poetry section, and the poetry is Koel. It is composed by Puran Singh Koel. Koel, let me tell you the complicated word meaning of this poetry in Hindi. कोयल, कोयल को हिंदी में हम कोयल ही कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे कक्कू कहा जाता है। इसको पूरन सिंह ने कंपोज़ किया है, उन्होंने ही लिखा है, पूरन सिंह ने लिखा है। लाइटनिंग, लाइटनिंग का अर्थ हो गया चमकना, प्रकाश डालना या बिजली होता है इसमें। फिल्म, यह पास्ट टेंस है, फॉल का पास्ट टेंस फेल है, फेल माने गिरा। सिंज, ये पास्ट टेंस में है, सिंज्ड। सिंज का मतलब होता है झुलसना, झुलसाना। विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख डैने। किप्स, रखना। THEE, दी का मतलब इसमें हो गया यू, क्योंकि पुराने इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में दी का प्रयोग होता था, मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग नहीं होता है। फ्रेश, ताज़ा। चार्ड, चार्ड का मतलब होता है कोयले होने तक, कोयला होने तक जलाया या झुलस गया। कॉन्सील्ड, ये भी पास्ट टेंस में है, कॉन्सील का CONCEAL, कॉन्सील का पास्ट टेंस है कॉन्सील्ड। इसका मतलब होता है छिपना या ढकना, या पास्ट टेंस में हो जाएगा छिपाया हुआ, ढका हुआ। मैंगो लीव्स, आम के पल्लव या आम की पत्तियाँ। दाव, यह भी ओल्ड इंग्लिश का ही वर्ड है, आजकल इसका प्रयोग दाव की जगह पर यू ही होता है। सिंग्स्ट, सिंग का ही है सिंग्स्ट। सिंग्स्ट का मतलब हुआ गाना। डाई, ओल्ड इंग्लिश में दाई का प्रयोग होता था, इसका अर्थ होता है योर, तुम्हारा, तुम्हारी। हाई पिच्ड, हाई पिच्ड का अर्थ हो गया कर्णभेदी, कान को फाड़ देने वाला। इतनी आवाज़, बहुत ही आवाज़ जो कान को तकलीफ पहुंचाती है, उस हद तक की आवाज़। स्ट्रेंस, स्ट्रेंस का मतलब हो गया कविता का राग। वेक माने जगाना। शोल माने होता है आत्मा। थाउजेंड मतलब हो गया हजार। मेमोरीज का मतलब हुआ यादें। रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब हो गया बेचैन या अशांत। स्पार्क शेडिंग नोट्स, स्पार्क शेडिंग नोट्स का मतलब हुआ चिंगारी फेंकना या लगातार सुरीली आवाज़ निकालना। गो फोर्थ, गो फोर्थ का मतलब हो गया आगे आना। किंडलिंग फायर, किंडलिंग फायर का मतलब हो गया सुलगते आग में रखना। वैसे किंडलिंग का मतलब होता है आग में रखना या आग लगाना या लहकाना। केवल किंडल का मतलब होता है आग सुलगाना या उभारना या उकसाना या जलाना। विंड्स, वायु।
शेड, शेड का मतलब हो गया छाया। मैंगोज बर्न, मैंगोज बर्न, मैंगो का मतलब उसमें हो गया आम। अब बर्न माने जलाना, लेकिन कविता में इसका कुछ और अर्थ है। कविता का अर्थ कुछ और है। अब इसके बारे में समझ लीजिए। कवि क्या कर रहा है? कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंज्ड दाई विंग्स। कोयल कौन सी बिजली गिरी, कैसे तेरे पंख झुलस गए। पहला लाइन का हो गया कोयल कौन सी बिजली गिरी, कैसे तेरे पंख झुलस गए। व्हाट कीप्स दी फ्रेश इट चैर्ड, तुम झुलसी हुई हो फिर भी तुम इतनी तरोताज़ा कैसे रहती हो। तुम झुलसी हुई हो, बिजली गिरने से तुम्हारे पंख झुलस गए हैं, तुम्हारा रंग काला पड़ गया है, फिर भी तुम इतने तरोताज़ा क्यों रहती हो, कैसे दिखती हो। Concealed in the mango leaves thou singest, concealed in the mango leaves thou singest। आम्र पल्लवों की ओट में छिपी तुम गाती हो, अर्थात आम की पत्तियों के बीच में तुम छिप करके गाती हो। Thy high pitched strains wake in my soul 1,000 memories। तुम्हारी उच्च कंठीय स्वर लहरी, हाई पिच्ड मतलब उच्च कंठीय, नोट्स का मतलब हुआ स्वर लहरी। तुम्हारी उच्च कंठीय स्वर लहरी मेरे अंतरतम में सहस्रों स्मृतियों को जगाती है। Why so restless that thy spark shedding notes, तुम क्यों इतना विश्रामहीन हो कि तेरा स्फुलिंग विकीर्ण करने वाली गीत अग्नि प्रज्वलित करता चलता है। गो फोर्थ कैंडलिंग फायर, अर्थात तुम क्यों इतना विश्रामहीन हो, तुम बिल्कुल ही विश्राम नहीं करते हो, लगातार उच्च स्वर लहरी में अपनी आवाज़ को निकालती रहती हो, और इससे मेरे मन में अग्नि प्रज्वलित कर देता है। तुम्हारी आवाज़ मेरे मन में या मेरे कानों में पड़ने के बाद मैं हजारों स्मृतियों में खो जाता हूँ। कभी यह कहना चाहते हैं, लो द रोजेज आर ऑन फायर विच winds and waters catch। लो यहाँ इसका अर्थ हो गया वह देखो। द रोजेज आर ऑन फायर विच winds and waters catch, वह देखो गुलाबों में आग लगी है जो हवाओं और पानी से तर होते रहते हैं। द शेड्स ऑफ मैंगो बर्न्स, आमों के रंग भी जल रहे हैं, आमों की छाया भी जल रहे हैं। कभी इसमें यही कहना चाहते हैं। अब हम लोग दूसरा पेज में देख लें। इसका दूसरे पेज में है, रेन का मतलब वर्षा, स्पार्क्स का मतलब हो गया चिंगारी, दाव मने हुआ यू, लाइटनिंग का मतलब हुआ प्रकाश या बिजली,
फिर यहाँ पर सिंज्ड है, सिंज का मतलब हो गया झुलसना या झुलसाना, पास्ट टेंस में है। विंग्स मने हुआ डैन, पंख, डैने या पंख। द फायर ऑफ लव, द फायर ऑफ लव का मतलब होता है प्रेम की अग्नि। रेस्टलेस का मतलब हो गया अशांत। बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमी या प्रेमिका या बल्लभ। साइट का मतलब हो गया दृश्य। मैंगो ब्लॉसम का मतलब हुआ आम का पुष्प या आमों के प्रस्फुटन। गार्डन का मतलब हो गया बगीचा। ब्राइटर का मतलब हुआ है, यह भी कंपेरेटिव फॉर्म में है, एडजेक्टिव का कंपेरेटिव फॉर्म में है। ब्राइटर का मतलब हो गया चमकना या चमकीला या चमकदार। बर्न्स माय हार्ट का मतलब हो गया मेरे हृदय को जलाना। अब इसका सबका पूरा अर्थ समझ लीजिए। What a rain of spark art thou, O little bird. Quail, what lightning fell, what singed thy wings. ओ लघु पक्षी, तुम चिंगारियों की कैसी बरसात हो। कौन सी बिजली गिरी और कैसे तेरे पंख झुलस गए। कोयल, कोयल को कभी कह रहे हैं कि ओ लघु पक्षी। ओ लिटिल बर्ड का मतलब हुआ वो छोटी पक्षी। ओ लघु पक्षी, तुम चिंगारियों की कैसी बरसात हो, कौन सी बिजली गिरी और कैसे तेरे पंख झुलस गए। आगे बताते हैं। द फायर ऑफ लव है चार्ड माई विंग्स। यहाँ तक कवि ने ही प्रश्न पूछा है, अब यहाँ से कोयल का जवाब है। द फायर ऑफ लव है चार्ड माई विंग्स एंड मेक मी अन्यू। प्रेम की अग्नि ने मेरे डैन को झुलसा दिया है और मुझे एक नया रूप दिया है। आई एम रेस्टलेस, वेयर इज़ माई बिलव्ड। मैं अधैर्य हूँ, मैं अशांत हूँ, मेरा बल्लभ कहाँ है, मेरी प्रेमिका कहाँ है या मेरा प्रेमी कहाँ है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर मी ऑल द मोर। आमों के द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स। आमों के प्रस्फुटन का दृश्य मुझे और भी उत्तेजित कर देता है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स मी ऑल द मोर का मतलब हुआ आमों के प्रस्फुटन का दृश्य मुझे और भी उत्तेजित कर देता है। द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बॉर्न्स माई हार्ट। बाग की हरियाली जितनी अधिक होती है उतना ही तेज मेरा हृदय जलता है। यह कोयल का कहना है। कोयल जवाब दे रहा है। अब हम लोग अगला पेज में देख लें। इस पेज का जो वर्ड मीनिंग है उसको पहले जान लें। फ्लेमिंग सोल, फ्लेमिंग सोल का मतलब हुआ भावुक आत्मा। फ्लेमिंग सोल, स्पीक बोलना, स्टिल बने रहना। अब यहाँ समझ लीजिए। माई फ्लेमिंग सोल आस्क वेयर इज़ माई बिलव्ड।
माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स वेयर इज़ माई beloved। मेरी प्रज्वलित आत्मा पूछती है, कहाँ कहाँ है मेरा प्रियतम। स्पीक स्पीक वाई आर दाई लिप्स सो स्टील। बोलो बोलो तुम्हारी पतियाँ इतनी निस्तब्ध क्यों है। इस तरह से इस कविता का अर्थ समाप्त हो गया। मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अभी तो मैं केवल प्रत्येक कविता का अर्थ बता दे रहा हूँ, अभी एक्सरसाइज बताना बाकी है, क्योंकि अगर मैं एक्सरसाइज भी बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए पहले मैं एक एक करके सभी कविताओं का अर्थ बता देता हूँ, प्रत्येक चैप्टर का अर्थ बता देता हूँ। माने मैं वैसे भी बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तब मैं एक्सरसाइज का वीडियो बना दूँगा और फिर प्रॉज का भी बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।